करम रवाफिज़ को जो भी जानता है, जिसने भी मामूली सा रवाफिज़ को पढ़ा है, वो बखूबी जानते हैं रवाफिज़ का शिआर, रवाफिज़ का तरीक़ेकार सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को तान का निशाना बनाना है। इसी का नमूना एक राफ़िज़ी ज़ाकिर पेश कर रहा है, सिमात फरमाएं। आयशा नकल करती हैं, कहती हैं कि मैंने अपने वालिद को बड़ा मुज़तरिब देखा, बड़ा मुज़तरिब परेशान। मैं देखा घर में चक्कर लगा रहे हैं, उनको सुकून नहीं है। बहुत देर तक मैं देखती रही, परेशान रही कि न जाने कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इतने मुज़तरिब हैं, इतने परेशान हैं। फिर बहुत देर बाद मैंने देखा बड़ा इत्मीनान हासिल हो गया है और इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मैंने पूछा बाजान आप बहुत परेशान थे पहले और अब मुतमईन हैं, परेशानी की वजह क्या थी और इत्मीनान की वजह क्या है? कहा कि बेटी मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि अब इसके बाद कुरान और हदीस, कुरान अल्लाह का कलाम और हदीस नबी का कलाम, ये आपस में गडमड हो जाएं और कुरान कुरान न रहे, हदीस हदीस न रहे। इसलिए मैं परेशान था कि इसका इलाज क्या करूँ, कैसे मैं कुरान की हिफाजत करूँ कि कुरान कुरान रहे और उसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो और हदीस हदीस रहे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तमाम अहादीस को जमा करके जला देना चाहिए। लिहाजा अब मुझे इत्मीनान हासिल हो गया है, शरह सदर हासिल हो गया है। अब मेरा इरादा बन गया है कि मैं तमाम हदीसें जो हैं वो जलवा दूँ। नतीजा ये हुआ कि इसी उन्वान से, उन्वान यही था कि कहीं कुरान और हदीस मिक्स ना हो जाएं, तमाम अहादीस जमा करो। लोगों को कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपने पास नबी की हदीस रखें। सारी हदीसें जमा करो। सारी हदीसें जमा कर दी। जमा करने के बाद सबको जलाया और मकतबे तशय्यो का नुक्ते नजर यह है कि चूंकि जा बजा जगह जगह हर मकाम पर नबी करीम ने अली की विसायत विलायत खिलाफत और फजाइल के अंबार लगाए हुए थे, इसलिए जिस जिसके पास ये अहादीस थी वो सवाल उठाता था और एतराज करता था। उन एतराजात के जवाब के लिए जब आपके पास कोई रास्ता न हो तो आप मजबूर हैं कि अहादीस को तलब कर दें। सामीन, आपने सुना इस राफ़िज़ी ने अपनी इस तकरीर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक रिवायत का सहारा लेते हुए तान का निशाना बनाया, जिसकी राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जमा की थी। एक रात परेशानी की कैफियत में थे, उस रात की सुबह उन तमाम अहादीस को मंगवा कर बुलवा कर जला दिया। और ये किताब, ये बात अहले सुन्नत कुतुब के अंदर मौजूद है। सामईन, सबसे पहले मैं आपके सामने इस रिवायत को वाज़े करूँगा कि ये रिवायत अहले सुन्नत की किस किस किताब में है और उलमाए अहले सुन्नत के मुहक्किकीन उलमा, मुहद्दिसीन उलमा ने क्या हुक्म लगाया है कि हदीस सही है या सही नहीं है। और फिर इस रिवायत को अगर सही मान लिया जाए तो हकीकी मफ़हूम क्या है और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसके ऊपर रद्द अमल क्या था जब अहादीस जला दी गई। और इसने आखिर में तबसरा किया, ये अहादीस इस वजह से जलाई गई कि जा बजा हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत, विसायत, खिलाफत, उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र था, ये इनसे हज़म ना हुई, इस वजह से जला दी। तो इस पर भी मैं तबसरा करूँगा। आपके सामने अहले सुन्नत की किताब कंजुल उम्माल है, जिसकी जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 285 है। यही रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा इसकी राविया हैं, कहती हैं जमा अबी अल हदीस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने रसूलुल्लाह की अहादीस जमा की थी। फ़कानत 500 हदीसन, वो तकरीबन 500 अहादीस थी। फ़बात लैलतन यतक़ल्लबु कसीरा, एक रात आप उलट पुलट हो रहे थे, बेचैनी की कैफियत में थे। क़ालत, कहती हैं फ़ग़म्मनी, इस कैफियत ने मुझे परेशान किया। फ़क़ुल्तु ततक़ल्लबु लिशिकवा औ लिशैइन बलग़क, कि आप किसी तकलीफ़ की वजह से बेचैन हैं या कोई बात है जो आपको पहुँची है जिस वजह से आप परेशान हैं। फ़लम्मा अस्बह क़ाल, जब सुबह हुई तो कहने लगे, ऐ बुनैया हलुम्मी अल अहादीस अल्लती इंदक, कि वो तमाम अहादीस ले आओ जो आपके पास हैं। फ़जअतुहु बिहा, मैं वो अहादीस लाई। फ़दआ बिनारिन, आपने आग मंगवाई। फ़अहरक़हा, बस उन्हें जला दिया। क़ाला, और फरमाने लगे, खशीतु अन अमूता वहिया इंदक, ये जुमला दोबारा सुने, खशीतु अन अमूता वहिया इंदक, कि मुझे खौफ है
मुझ पे मौत तारी हो जाए, मैं फौत हो जाऊं और ये अहादीस तेरे पास हों। फ़यकून फ़ीहा अहादीस अन रजुलिन एतमनतुहु व वसक़तु बिही, कि मैंने ये अहादीस ऐसे शख्स ली हों जो मैं उस पर एतमाद करता हूँ। वलम यकुन कमा हद्दसनी, और वो अहादीस वैसे ना हों जैसे उसने मुझे बयान किए हैं। फ़अकूनु क़द तक़ल्लदतु ज़ालिक, इस वजह से मैं परेशान हो रहा था, मैं बेचैन था। सामीन, आपने सुना ये रिवायत कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है, लेकिन आगे अगले ही सफ़े पर मुहद्दिसीन ने इसके हुक्म को भी जिक्र किया है, लेकिन राफ़ज़ी उस हुक्म को पढ़ लेता, अवाम को सुना देता, तो कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे तान करके अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन उसने नहीं सुनाया, अवाम को धोखे में मुब्तला करने के लिए। आपके सामने कंजुल उम्माल का सफ़ा नंबर 286 है, जिसके ऊपर इसी रिवायत का हुक्म मौजूद है। क़ाल इब्न कसीर, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हाज़ा गरीबुम मिन हाज़ल वजह जिद्दा, कि यह इंतहाई ज़्यादा हदीस गरीब है, यानी ज़ईफ़ है। अली इब्न सालेह ला युरफ़, और अली बिन सालेह जो इसके रावी हैं, फरमाते हैं वो मजहूल हैं। पता चला ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसका रावी मजहूल है। जब ये बात बयान कर दी जाती तो फिर तान हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे कभी ना हो सकता, लेकिन राफ़ज़ी ने अपने मज़हब की शिआर को बरकरार रखते हुए इस हुक्म को बयान नहीं किया और एतराज़ कर दिया। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 5 पे अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत को नकल करते हैं। इसी रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं, फ़हाज़ा ला यस्सिहु वल्लाहु आलम, कि ये रिवायत, ये वाक़या सही नहीं है। अब जब राफ़ज़ी ये बात बयान कर देता तो उसका मकसद उसे कभी भी हासिल ना होता, इस वजह से इसको बयान करते हुए उसे मौत आती थी। इससे हदीस की हकीकत वाज़े हो गई कि यह हदीस ऐसी है जिसको बुनियाद बनाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन राफ़ज़ी ने अपने बुग़्ज़ का इजहार किया, एतराज़ किया। आगे इसने तबसरा किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अहादीस इस वजह से जलाई कि फ़ज़ाइल अहले बैत का ज़िक्र था, इमामत अली, खिलाफत अली, विसायत अली का ज़िक्र था। इससे दो बातें साबित हुई। एक बात, कुरान में विलायत अली, खिलाफत अली, विसायत अली का ज़िक्र नहीं था। अगर होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक इनके सोच इसी एतराज़ के मुताबिक अहादीस को ना जलाते। अहादीस जलाई इस वजह से ताकि अली की विलायत वाली जितनी भी रिवायात हैं वो सारी जल जाएं और अली दावा पेश ना कर सके। अगर कुरान में होती तो कुरान के साथ भी ऐसा कुछ किया जाता, लेकिन कुरान के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। एक बात ये साबित हुई। दूसरी बात ये साबित हुई कि उसके अंदर फ़ज़ाइल अहले बैत का जिक्र था। अब सवाल ये है, जब फ़ज़ाइल अहले बैत की वजह से इन रिवायात को जला दिया गया तो फिर बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, दीगर अहादीस की किताबों के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर बाकायदा तौर पर जो फ़ज़ाइल अहले बैत हैं वो क्या हैं? अगर अहादीस जला दी गई तो ये कहाँ से आई? तो पता चला ये झूठ है। आगे शिया सुन्नी का इस बात पे इत्तिफाक है, सुलह हुदैबिया के मौके पे जब सुलह नामे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह लिखा था, मुशरिकीन ने एतराज़ किया कि रसूलुल्लाह मानते तो फिर झगड़ा किस बात का, इसी लफ्ज़ पे तो झगड़ा है, लिहाजा इसको मिटाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अली रसूलुल्लाह को मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख लीजिए। हज़रत अली ने रसूलुल्लाह के कहने के बावजूद इस लफ्ज़ को नहीं मिटाया। ये शिया भी मानते हैं और सुन्नी भी इसके कायल हैं। जब अलीउल मुर्तज़ा लफ्ज़ रसूलुल्लाह के फरमाने के बावजूद नहीं मिटा रहे, उस अली के सामने अहादीस रसूल, दीन रसूल मिट रहा था, जलाया जा रहा था, हज़रत अली खामोश कैसे रह सकते थे? पता चला ये झूठ है। आगे इसने कहा कि इस वजह से जलाई गई अहादीस के इमामत अली का जिक्र था, विसायत अली का जिक्र था। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस रिवायत के अंदर वजाहत की है कि ये इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का खौफ है, मैं खौफ करता हूँ कि मुझ पे मौत आ जाए और इस अहादीस के अंदर कुछ अहादीस ऐसी भी हों या अगला बंदा ऐसा हो जिसने रसूलुल्लाह से वो बातें ना सुनी हों
और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी हों। मुझे डर है, इसी डर की वजह से मैं इन अहादीस को जला रहा हूँ। और ये भी याद रखें, तमाम अहादीस का जिक्र नहीं है, उन अहादीस का जिक्र है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जमा की थी। और शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फ़कत रसूलुल्लाह की मजलिस में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फ़ज़ाइल अहले बैत, इमामत अली, विसायत अली, खिलाफत अली सुनाते थे रसूलुल्लाह, बाकी सहाबा को नहीं सुनाते थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबको सुनाते थे, सारे मजमे बयान करते थे। तो जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हदीस सुनी थी, दूसरे सहाबा ने भी सुनी थी। अगर ऐसी बात होती तो दूसरे सहाबा तो उसको जिक्र करते, दूसरे मुसलमान तो उसको जिक्र करते, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन अहादीस को सिर्फ जलाया है जिनको उन्होंने खुद जमा किया था, अगर वाकई को सही मान लिया जाए, जो दूसरे सहाबा के पास मौजूद थी। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे एतराज़ बनता ही नहीं है। इसने अपने बुग़्ज़ का इजहार किया है, अपने रिफ्ज़ का इजहार किया है, दुश्मनी इस्लाम का इजहार किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इस तरह नंगे होते रहेंगे।